नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय हेडक्वार्टर पर हूँ। पूरे इंडिया की राजनीति इस समय यहीं पर केंद्रित होकर रह गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित हेडक्वार्टर है। इस हेडक्वार्टर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के इसी कार्यकाल में हुआ है। नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी और नरेंद्र मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था। इस कार्यालय की खास बात ये बताऊं कि हाईटेक कार्यालय है। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं से दी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की। और अगर किसी चैनल को किसी नेता से बात करनी हो तो उसकी बाइट की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं सभी पुख्ता हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हो कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। और आपको ये भी बताऊं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था तो उनकी अंतिम यात्रा भी यहीं से निकाली गई थी। और ये समझ लीजिए कि आने वाले कुछ महीनों में देश की राजनीति का केंद्र यही स्थान बना रहने वाला है। इस पर अब फ़िलहाल अगर मैं ताज़ा आपको जानकारी दूं तो यहाँ पर पिछले 2-3 दिन से जो है वो गतिविधियाँ चल रही हैं टिकटों को लेकर। 11 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और उसी दिन महत्वपूर्ण वेस्ट यूपी की 11 सीटों पर भी मतदान होना है। और आप जानिए कि इन 11 सीटों के लिए मारामारी चल रही है कि किसका टिकट होगा, किसका टिकट नहीं होगा। अभी कुछ सीटों को लेकर स्थिति ऊहापोह में है। अगले 24 घंटों में उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की सीटों के लिए संजीव बालियान और राघव लखनपाल के नाम को हरी झंडी मिल चुकी है। दोनों ने अपने क्षेत्रों में प्रचार का काम शुरू कर दिया है। कल सोशल मीडिया पर एक और सूचना बड़ी तेज़ी से वायरल हुई थी। उस सूचना में यह कहा जा रहा था कि पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह गुर्जर के बारे में मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर के बड़े नेता हैं। जब तक शामली ज़िला मुजफ्फरनगर से अलग नहीं हुआ था तो वीरेंद्र सिंह उस समय कांधला विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे और 4-5 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। पहले जनता दल में रहे हैं वीपी सिंह वाले, इसके बाद समाजवादी पार्टी में भी गए और समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी बने थे। उनके बेटे जो है वो शामली की जो पहली जिला पंचायत थी, जिला अलग होने के बाद उसके अध्यक्ष बने थे। और इस परिवार का मुजफ्फरनगर ज़िले की राजनीति में बड़ा दखल रहा है। गुर्जर बिरादरी से आते हैं और हुकम सिंह के बाद सबसे बड़े गुर्जर नेता मुजफ्फरनगर और शामली ज़िले के वीरेंद्र सिंह ही माने जाते हैं। मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट स्तर के। इसके अलावा पिछले कुछ समय से राजनीति से थोड़ा सा कटआउट चल रहे हैं, अपना स्थान तलाश कर रहे हैं, अपनी जड़ें तलाश कर रहे हैं। इनके परिवार के बारे में बताऊं, वीरेंद्र सिंह के एक भाई यशबीर सिंह जो कभी खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा था बिजनौर लोकसभा सीट से और तीसरे स्थान पर रहे थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस समय संजय चौहान वहाँ से जीते थे, वो भी गुर्जर नेता थे। संजय चौहान रालोद और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी थे और उनका अब निधन हो चुका है। गुर्जर नेता के रूप में हुकम सिंह और संजय चौहान के चले जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ही अब सबसे प्रमुख नेता मुजफ्फरनगर और शामली की राजनीति में बचे हुए हैं। वीरेंद्र सिंह के बारे में एक और बात बताऊं कि उनके बड़े भाई BS चौहान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रहे हैं और अब विधि आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उनकी पार्टी में बड़ी दखल है और माना जाता है कि अमित शाह उन्हें बहुत मानते हैं। अमित शाह के खिलाफ जो केस चला था, आपको ध्यान हो, गुजरात दंगों को लेकर, तो उसमें उस समय जब अमित शाह बरी हुए थे तो उस समय जज BS चौहान ही थे। हालांकि इसका उस बात से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनका रुझान शुरू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है और विधि आयोग में वो सरकार को सलाह देने का, नियम कानूनों में सुधार करने का
काम करते हैं। माना जा रहा है कि BS चौहान के माध्यम से ही वीरेंद्र सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री करने के पीछे 2 रीज़न मुख्य बताए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिजनौर से अपने लोकसभा प्रत्याशी को बदलना चाहती है। वहाँ के सांसद भारतेंद्र सिंह के बारे में रिपोर्ट बड़ी ख़राब है। उनका टिकट कटने की चर्चाएं पूरी हैं और भाजपा चाहती है कि वहाँ से इस बार किसी गुर्जर को लड़ाया जाए, क्योंकि वहाँ से गुर्जर सांसद रह चुके हैं संजय चौहान। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह की दिलचस्पी कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने में बताई जाती है। कैराना लोकसभा सीट उनके क्षेत्र में आती है। कांदला क्षेत्र उनका रहा है, उसका पूरा एरिया अब शामली ज़िले में चला गया है और कैराना सीट शामली ज़िले का हिस्सा है। 2 सीटें इसमें सहारनपुर की लगती हैं, नकुड़ और गंगो। तो अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि भाजपा की जो पहली सूची जारी होने वाली है अगले 48-24 घंटों में, उसमें वीरेंद्र सिंह का नाम होगा या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। वीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि वो कैराना से लड़ें, जबकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिजनौर से ऑफ़र कर रही है। भाजपा के अंदर एक गुट ये चाहता है कि हुकम सिंह की बेटी मृगांका सिंह कैराना से ही चुनाव लड़ें। हालांकि वो 2 चुनाव हार चुकी हैं, एक विधानसभा का और एक लोकसभा का उपचुनाव पिछले साल वो हारी थी तबस्सुम बेगम से। वीरेंद्र सिंह की डिमांड है कि उन्हें टिकट दिया जाए कैराना से, जबकि भाजपा चाहती है बिजनौर से वो लड़ें। इसी बात को लेकर उनका अभी थोड़ा सा मामला अटक गया है। उनके बारे में कल चर्चा थी कि वो जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगे अमित शाह की मौजूदगी में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुझे लगता है कि उनकी ज्वाइनिंग शायद इसी वजह से टल गई, क्योंकि उनकी सीट का निर्धारण नहीं हो पाया है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, बागपत सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति क्लियर कर दी है और मेरे सूत्रों ने जो मुझे भाजपा मुख्यालय से जानकारी दी है उसके मुताबिक बागपत से सतपाल सिंह केंद्रीय मंत्री हैं जो वो ही चुनाव लड़ेंगे। सभी अटकलें अब ख़त्म मानी हैं। इसके अलावा मेरठ लोकसभा सीट को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। 2 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल की रेपुटेशन ख़राब है। उनका विरोध हो रहा है कि इनका टिकट काटा जाए, लेकिन फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि एक वैश्य समाज के प्रतिनिधि को ज़रूर चुनाव लड़ाया जाए, वरना इससे जो वैश्य समाज है, बनिया समाज है, वो भाजपा से कट सकता है। बहरहाल इन 2-3 टिकटों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बागपत का टिकट क्लियर है। इसके बाद जैसे ही एंट्री होगी वीरेंद्र सिंह की, तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि वो बिजनौर से लड़ेंगे या कैराना से। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में उनकी स्थिति स्पष्ट हो जाए और हो सकता है कि पहली सूची में उनका नाम आ भी जाए। और पहली सूची के बारे में आपको मैं बता दूं कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत से भाजपा के जो वर्तमान सांसद हैं वही चुनाव लड़ेंगे। बाकी सीटों को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। गाजियाबाद सीट पर जनरल VK सिंह लड़ेंगे या नहीं ये अभी साफ नहीं हो पाया है। उन्हें हरियाणा से लड़ाने की बात चल रही है, लेकिन सिंह साहब पिछले दिनों कह चुके हैं कि मैं गाजियाबाद से ही लड़ूंगा। एक चर्चा ये भी आई थी कि गाजियाबाद से कवि कुमार विश्वास चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो स्थिति भी अभी क्लियर नहीं हो पाई है। आपको इस तरह की सूचनाएं मैं और देता रहूँगा। आप जुड़े रहिए हर्ष की बात लाइव के साथ। मेरे नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि नया वीडियो डलते ही आपको पता चल जाए। नई वीडियो के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।